है डॉक्टर BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPC गवर्नमेंट कॉलेज है। आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान का विकास, उसकी विशेषताओं के बारे में। ब्रिटिश संविधान का जो विकास है इसको 6 युगों में बांटा गया। पहला है एंग्लो सैक्सन काल, जिसमें सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक। इसका दूसरा कार्यकाल है नॉर्मल एंजिवल काल, यानी राजकीय निरंकुशता और सबल केंद्रीय सरकार का उदय 1066 से 1153 ईस्वी। और तीसरा कार्यकाल है प्लेड ग्रैंड, यानी 1399 तक, 1153 से लेकर 1399 से लेकर और 1445 तक। चौथा कार्यकाल है ट्यूडर काल, यानी कठोर राजतंत्र की स्थापना 1485 से 1603 ईस्वी तक। उसके बाद में स्टुअर्ट काल, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना 1603 से 1714। फिर 1649 से लेकर 1658 तक गणतंत्र की स्थापना भी की गई है। 1660 में एक लिखित संविधान भी बनाया गया। और लास्ट कार्य है हैनोवर काल, 1714 से वर्तमान संसदीय प्रजातंत्र का विकास, जिसमें संसदीय प्रजातंत्र। अब इसके जो संविधान के जो स्रोत हैं, जैसे 1215 मैग्ना कार्टा, 1628 1679 में अधिकार पत्र पारित हुए, संसदीय अधिनियम लाया गया, बंदी प्रत्यक्ष अधिनियम 1679। उसके बाद में व्यवस्था अधिनियम 1701, सुधार अधिनियम 1832, 1867, 1884 और वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005, न्यायिक निर्णय 1670, संविधान की टीका टिप्पणी, प्रथाएं और परंपरा। यानी ब्रिटिश संविधान का जो विकास है वो 6 कालों में। और इसके बाद में जो संविधान की जो विशेषता हैं, जिनका हम लोग डिटेल से विस्तृत विवेचन करते हैं। पहला पॉइंट है विकसित संविधान। देखिए, ब्रिटेन का संविधान कोई लिखित संविधान नहीं है, ये अलिखित और अपने आप में विकसित हुआ एक संविधान। ये संविधान परंपराओं और रूढ़ियों पर आधारित है कि जो चली आ रहे हैं उसको समाप्त नहीं किया जाए और नए से। ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ये ब्रिटेन के संविधान, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा। ब्रिटिश व्यवस्थापिका यानी संसद के 2 सदन हैं, कॉमन सभा और राज्यसभा, जिसमें अंतिम जो शासन सत्ता है वो कॉमन सभा में निहित है। राज्यसभा के जितने भी जो पीयर्स हैं वो सम्राट के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यानी ये है एक तरह से विकसित संविधान है, लिखित संविधान नहीं है, अपने आप अभिसमय और परंपराओं पर आधारित संविधान है, जिसके द्वारा कोई संविधान निर्मात्री सभा द्वारा लिखा हुआ संविधान। इसके बाद में अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान विश्व का पहला ऐसा संविधान है जो अलिखित संविधान है। जिस प्रकार भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, इस प्रकार ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, कनाडा का संविधान लिखित संविधान है, स्विट्जरलैंड का संविधान, विश्व का पहला संविधान इंग्लैंड का संविधान है, जो कि एक अलिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान निर्मात्री सभा द्वारा लिखा हुआ। तो सब चाहती है कि फिर ये संविधान शासन व्यवस्था काम कैसे करती है। यानी कि ब्रिटेन का संविधान अभिसमय और परंपराओं पर आधारित है। जो रीति रिवाज, जो परंपराएं वहाँ चली आ रही हैं, उसी के आधार पर लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। ब्रिटिश संविधान में अन्य देशों की, जैसे अमेरिका संविधान, भारत का संविधान, कनाडा का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, या इनकी तरह 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती संविधान संसद के दोनों सदनों में। इसको जब चाहे जब परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये लिखित संविधान नहीं है, लचीला है, परिवर्तनशील है। जब इंग्लैंड के हित में कोई भी शासन व्यवस्था, किसी प्रकार के भी नियमों में परिवर्तन करना है, संविधान में संशोधन करना होता है, तो इसको एक तरह से इतना कठोर नहीं, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये संविधान लचीला है, परिवर्तनशील है, जब चाहें ब्रिटेन के हित में इस संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये है, तो यानी ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, यानी
लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, और एक परिवर्तनशील संविधान। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, बिल्कुल। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका, एक नाम मात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान वहाँ का सम्राट है। वास्तविक कार्यपालिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। तो सिद्धांत के रूप में, व्यवहार में देखा जाए तो शक्तियों का प्रयोग है जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया, और सैद्धांतिक रूप से जो सर्वोच्च पद है वो सम्राट का पद है, परंतु वो उसमें नाम मात्रिक से, यानी सिद्धांत और व्यवहार में बिल्कुल शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा भी प्रसारण, और सैद्धांतिक तौर पे जो सर्वोच्च पद है वो सम्राट का पद है। सम्राट का बड़ा सम्मान है, परंतु उस शक्तियों का, वास्तविक शक्तियों को मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो एक तरह से वहाँ की प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगला पॉइंट है संसदात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित, यानी कार्यपालिका, ब्रिटेन की कार्यपालिका दो प्रकार की, एक नाम मात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका सम्राट में निहित होती है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। तो यानी व्यवस्थापिका यानी संसद अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश कार्यपालिका को भंग कर सकती है, और जो कार्यपालिका जिस सदन के प्रति उत्तर है वह पूर्ण रूप से कोमल सभा के प्रति उत्तर है। कोमल सभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत आता है उसको ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। तो यानी ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के जो तीन अंग हैं उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती है। कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका में से ही चुना जाता है, उसके अलग से कोई चुनाव नहीं। संसद की सर्वोच्चता या प्रभुत्व, देखिए विश्व का पहला देश इंग्लैंड है जहाँ संसद ही सर्वोच्च है, वहाँ का संविधान लिखित संविधान। विश्व में जहाँ कहीं भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, जहाँ संविधान लिखा गया है वहाँ संविधान सर्वोच्च है, परंतु इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, क्योंकि इंग्लैंड में संविधान लिखा हुआ नहीं है। इंग्लैंड में जो शासन की अंतिम शक्ति है वो संसद, और संसद के भी प्रथम सदन कॉमन सभा में जो सर्वोच्च शक्तियों का प्रयोग करती है, उसी में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता या प्रभु सत्ता है, न कि संविधान की, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान। अगला पॉइंट है एकात्मक शासन। इंग्लैंड में एकात्मक शासन यानी संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। संविधान द्वारा किसी प्रकार शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया, जैसे भारत और अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था, वैसे इंग्लैंड में नहीं है। इंग्लैंड में केवल और केवल एकात्मक शासन व्यवस्था यानी संपूर्ण शक्ति केंद्र, जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के ही अधीन है, राज्यों के अलग से कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, और संपूर्ण शक्तियों का जो प्रयोग है केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था की। अगला पॉइंट है विधि का शासन, यानी इंग्लैंड का जो शासन व्यवस्था है वो विधि के शासन व्यवस्था है, कानून का शासन है, विधि की सर्वोच्चता है, और कानून की दृष्टि से सबको समान, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि संविधान लिखित नहीं है, परंतु अभिसमय और परंपराओं में विधि के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित, यानी कानून ही सर्वोच्च है। हालांकि न्यायपालिका में अंतिम शक्ति निहित है, न्यायपालिका शक्ति भी राज्यसभा के अधीन ही, परंतु हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का जो शासन व्यवस्था है उसमें विधि के शासन को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, यानी विधि यानी कानून के शासन को एक तरह से सर्वोच्च। अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रता व अधिकारों की प्रति। देखिए जिस प्रकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया अनुच्छेद 14 से 32 तक, वैसे इंग्लैंड का संविधान है लिखित संविधान। अधिकार लोगों को प्राप्त हैं, राजनीतिक अधिकार भी हैं, सामाजिक भी है, आर्थिक अधिकार है, और स्वतंत्रताएं नागरिकों को स्वतंत्रता, विचार और भाषण की स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो जिस प्रकार भारतीय संविधान में इन मौलिक अधिकारों को उच्च स्थान प्रदान किया गया है अमेरिका के संविधान, उस प्रकार इंग्लैंड के संविधान में इन नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की विद्यमानता तो है, परंतु कानून के रूप में इसको मान्यता दी। मिश्रित शासन प्रणाली, यानी इंग्लैंड में राजतंत्र है, सम्राट का जो सर्वोच्च पद है, जो नाम मात्र कार्यपालिका को उपचार प्रधान वो सम्राट है, यानी तो इसका मतलब इंग्लैंड में राजतंत्र। कुलीन तंत्र, जो इंग्लैंड की संसद का जो द्वितीय सदन है लॉर्ड्स का, उसके ज़्यादातर सदस्य वो
कुलीन वर्ग से आते हैं, इसलिए कुलीन तंत्र। और प्रजातंत्र जो कॉमन सभा है उसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का सम्मिश्रण यानी मिश्रित शासन व्यवस्था है। ये इंग्लैंड में ही ऐसी है जहाँ के राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है। संसद के दोनों सदनों में जो द्वितीय सदन है वो कुलीन तंत्र का रूप है। प्रथम सदन है लोक सदन, उसमें जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से निर्वाचित सदस्य आते हैं, तो प्रजातंत्र। और राजतंत्र जो सम्राट, जो कार्यपालिका की जो नाम मात्र की शक्तियाँ हैं वो राजा में, सम्राट में नहीं, तो सम्राट द्वारा ही कॉमन सभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत आता है उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का सम्मिश्रण है। अगला पॉइंट है द्विदलीय पद्धति। इंग्लैंड में विशेषकर दल तो अनेक हैं, परंतु दो ही राजनीतिक, अनुदार दल और मजदूर दल ही राजनीतिक विषय के लिए हैं और इन्हीं की सरकारें बार बार बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में भारत और फ्रांस की तरह अनेक राजनीतिक दल नहीं, द्विदलीय व्यवस्था है। और इन दो दलीय व्यवस्था में जो शासन दो ही दल राजनीति में पूर्ण रूप से, बाकी इसका जो शेष भाग है वह कल का